कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज जीएस 1 का लास्ट टॉपिक है और हमने ये भी बता दिया कि किस प्रकार से आपको बनाने हैं क्वेश्चंस और कितने टाइम मिलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सारा कुछ बता दिया और हमने किस प्रकार से 64th में लिखा था और कितने मार्क्स दिए गए वो भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियो लेक्चर से बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। जिन लोगों ने अभी तक कोर्स को नहीं लिया, अगर लेना चाहते हैं तो अब भी मौका है, 10 दिन बचे हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है, इतना तो आप एफोर्ड कर ही सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका G7 48वां शिखर सम्मेलन 2022। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में सोचा करवा ही दूँ। हो सकता है कहीं यही क्वेश्चन आ जाए, तो भी आए है ये भी टॉपिक, करेंट का टॉपिक है, करेंट इशू का है। G7 जो नाम है वो 7 अमीर देशों जो विकसित देश हैं उनके समूह को G7 कहा जाता है। क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1975 में ही हुई थी और अभी 48वां बैठक हुआ था इन देशों के समूह के द्वारा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया G7 48वां शिखर सम्मेलन। कब हुआ? तो 2022 में। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे G7 से रिलेटेड वो देखिए। यह दुनिया का 7 अमीर देशों, नाम लिख देंगे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, सब यूरोपीय देश है। इधर जितने भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद एशियाई देश में एक जापान है, इटली यूरोपियन देश ही है और अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। तो ये 7 देशों का G7 समूह है जो कि विकसित देश हैं, अमीर देश हैं। इनका गठन 1975 ईस्वी में किया गया था और लिखा हुआ है कुल 48 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, इसीलिए इस सम्मेलन को हम लोग 48वां सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहा था। तो कुल 48 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करता है, 1 बाय 1 करके। इस समूह का जो 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में 26 से 28 जून को हुआ, वो जर्मनी में आयोजित हुआ और जगह का नाम था स्लॉस एल्मो। इस वर्ष की सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी ही कर रहा था। महत्व क्या है इसका G7 का? तो सबसे पहला महत्व है कि पूरे वैश्विक आबादी का 10% आबादी G7 देशों के पास है। पूरे वैश्विक जीडीपी में 40% योगदान इन्हीं विकसित देशों का है, यानी अमेरिका, इटली, जापान, उसके बाद आपका फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, यानी पॉल्यूशन, जो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उद्योग धंधा ज़्यादा होगा तो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित करेंगे। तो पूरे विश्व का 21% कार्बन उत्सर्जन अकेले इन 7 देशों के द्वारा किया जाता है। यानी भारी मात्रा में पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित देश है। तो महत्व के रूप में ये चर्चा करेंगे। इस बैठक में क्या क्या, किन किन बातों पे चर्चा की गई, उसकी चर्चा करेंगे। अभी देखिए, कोई भी पूछेगा ना, कोई भी बैठक हुआ उसमें आप रूस यूक्रेन को तो ऐड कर ही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इससे जो जुड़ी समस्या है, देखिए सब चीज़ आप पढ़ के नहीं जाते, एग्जाम में आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा और लिखने वक्त में आपको थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ती है। अगर मुद्दा नहीं भी पता है तो रूस यूक्रेन अभी चला, उसकी समस्या लिख देंगे, तो उससे खास सुरक्षा हुई है वो समस्या लिख देंगे। आतंकवाद वैश्विक समस्या है, ये लिख देंगे। जलवायु परिवर्तन, ये मुद्दा वैश्विक स्तर पे है, तो किसी भी बैठक में इस पर चर्चा होगा ही, वो लिख देंगे।
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये सब कॉमन मुद्दा है उसके बाद लोकतंत्र को लेकर के। तो इन सब मुद्दों पे अभी जो है चर्चा G7 देशों के जो बैठक हुई जर्मनी में, तो वहां पे किया गया। अब देखिए G7 बैठक 2022 में सदस्य राष्ट्रों ने निम्न बातों पर सहमति व्यक्त की। पहला बात क्या है, वर्ष 2022 के अंत तक कुछ अपवाद को छोड़कर बेरोक टोक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के लिए नए प्रत्यक्ष सार्वजनिक समर्थन को समाप्त करना, यानी जीवाश्म ईंधन का कम से कम खपत हो उस पर विशेष जोर देना है। ठीक है, 2035 तक ऊर्जा के क्षेत्र को पूर्णतः प्रभावपूर्ण तरीके से कार्बन मुक्त बना देना है, यानी ऐसा ऊर्जा का साधन यूज करना चाहिए जो स्वच्छ हो, खास करके स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पन बिजली हो गया, जल विद्युत हो गया। तो इन सब योजनाओं के माध्यम से, यानी पेट्रोलियम, डीजल या जो भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, इसका प्रयोग कम से कम हो, उस पर काम करना है 2035 तक। इन 7 देशों का लक्ष्य है। हल्के वाहन, खास करके जो कार्बन उत्सर्जन करते थे, तो उसके लिए जीरो कार्बन उत्सर्जन का प्रोत्साहन देना है, जैसे ई व्हीकल, चार्जेबल बैटरी के माध्यम से चलने वाला, उसको जो है सब्सिडी के माध्यम से सभी क्षेत्रों में, सभी इन देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे वाहन, हल्के वाहनों को चलवाना जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में खास करके जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ये सब पर विशेष जोर देना। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब स्थापित किया गया है 2022 के अंत तक, और जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या लिखा हुआ है आपका, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर वायुमंडल का नहीं बढ़ने देना है। पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो लक्ष्य रखना है। और चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसको संतुलित करने के लिए जो इन G7 देशों ने $600 अरब का पार्टनरशिप एवं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार ये लोग कर सके और चीन का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको संतुलित कर सके। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने $200 अरब देने की भी घोषणा किया है। उसके बाद इन देशों ने भारत के द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्य हैं उसको भी जो है रेखांकित किया। जैसे भारत ने जीवाश्म ईंधन से 40% ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया। यानी कहने का अर्थ है जो गैर जीवाश्म ईंधन है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपका बायोडीजल हो गया, ठीक है, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। तो इन सब के माध्यम से भारत ने 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन बना दिया है। तो इसके भारत की इस उपलब्धि पर भी इन देशों ने चर्चा किया। भारत में जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पे संचालित एयरपोर्ट है उसकी भी चर्चा किया। यानी भारत ने जो इन दिनों जो काम किया है खास करके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के क्षेत्र में, तो उस पर इन विकसित देशों ने चर्चा किया और भारत की सराहना भी की और आपस में सीखने की बात भी की ये लोग। तो ये सब चर्चा कर दें, लास्ट में निष्कर्ष में हम लिखेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि G7 के माध्यम से विकसित देश अपने विकास की रणनीति बनाने तथा वैश्विक समस्या के प्रति जागरूकता लाने तथा निदान पर एक साथ मिलकर कार्य करने हेतु अग्रसर है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और एग्जाम के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक आज बोल देता हूँ, क्योंकि शायद अब मैं आपको GS1 के वीडियो या GS2 के भी वीडियो अब नेक्स्ट एग्जाम में ही डालूँगा। तब तक के लिए आप लोग को मैंने बताया, पढ़ाया, जो भी मुझे जानकारी था मैंने आपको बताया। जो हमने गलतियां की वो आप ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
और एक जो आपने विश्वास करके हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना जो है वीडियो देखा। चलिए, अच्छा लगा, आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किए और उम्मीद करते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ कर पाए होंगे। बाकी रिजल्ट आने पे ज़रूर आप एक कॉल तो कर ही सकते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा था, कुछ सीखा था और आज हमारा मेंस रिजल्ट हो गया। हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि यह लास्ट वीडियो है, इसीलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ। बाकी अगर मेरा 10% या हम कहते 1% भी योगदान होगा आपके सिलेक्शन में, तो ज़रूर एक बार मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।